कांग्रेस पार्टी के गुजरात के फायर ब्रांड नेता है, वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के हार्दिक पटेल। सीधे उनसे ही ये सवाल पूछते हैं। एक तरफ आप लोग कन्हैया और जिग्नेश की ज्वाइनिंग करा रहे हैं, पहले से भाजपा कह रही है कि अब पहले राहुल गांधी जेएनयू में जाके मिलते थे, अब राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार खड़े होंगे, तो टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो गई कांग्रेस पार्टी में। इस तरह से भाजपा प्रहार कर रही है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता सिर्फ इतना बता दे कि टुकड़े टुकड़े गैंग किस तरह से हमें कहते हैं। हम देश के प्रति कितनी मोहब्बत रखते हैं उसका फैसला आप कैसे कर पाओगे। और हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है कि जो नौजवान सत्ता की गलत नीतियों के खिलाफ बोलता है तो आप उन पर देशद्रोह नहीं लगा सकते। और टुकड़े टुकड़े गैंग तो भारतीय जनता पार्टी है, जो धर्म के आधार पर लोगों के टुकड़े करती है, जो जात के आधार पर लोगों के टुकड़े करती है, जो मौतों के टुकड़े करती है। मेरा ये बहुत ही स्पष्ट मानना है कि इस देश के प्रति जिसकी सच्ची निष्ठा है वो लोग कांग्रेस पार्टी में आकर पूज्य महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, राजीव जी के सपनों का भारत मजबूत करना चाहते, उन सभी लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं। नहीं, हार्दिक साहब, यहाँ पे लगातार भाजपा इसको मुद्दा बनाएगी। क्या आपको पता था कि मतलब मुद्दा बनाया जाएगा? कह रहे अफजल गुरु को पूजने वाले, उनको मानने वाले, उनकी एंट्री हो रही है, तो एंटी नेशनल है ये नेता। आपको लगा? आपके पास सबूत है कि हम लोगों ने किसको क्या किया? हम लोग नौजवानों की बात करते हैं, हम लोग किसानों की बात करते हैं, हम माँ सरस्वती की शिक्षा पर हो रहे व्यापारीकरण की बात करते हैं, और आप हमें ये कहते हैं। कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट हो गया इस देश में कि नौजवान बड़ी ताकत है। जो नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है, जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा है, इसके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करोगे। और एक बात बता दीजिए, बदनाम तो आप पहले से करते आए हैं। पूज्य महात्मा गांधी भी बदनामी के डर से अगर घर में बैठ गए होते, आज भी हम गोरों की गुलामी करते। पूज्य महात्मा गांधी भी बदनामी से नहीं डरे थे, तो हम लोग क्यों डरे? तो क्या ये माने कि सिंधिया चले गए, जितिन चले गए, सुष्मिता देव गई, तो आप राहुल गांधी के साथ हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जो है बुलंद करेंगे कांग्रेस का नारा? कांग्रेस पार्टी में लाखों कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हम सब लोग एकजुट होकर इस देश की समृद्धि के लिए काम करते हैं। आज हम पर 32 केस है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें परेशान और दुखी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, फिर भी हम उनके सामने लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता ही उनके लिए ये है कि ये नौजवान डरते क्यों नहीं है, ये नौजवान हमारे खिलाफ जनता की आवाज़ को मजबूत कैसे करते हैं, इसीलिए वो हमारे खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करेगी। और भारतीय भाजपा टुकड़े टुकड़े जाएंगे। बिल्कुल है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर बांटती है, भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर बांटती है। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते, तो उत्तर प्रदेश में मंत्रालय जब बदला गया, जब नया मंत्रालय किसी को दिया गया, वो भी अब जात के आधार पर देते हैं। गुजरात के अंदर आपने पूरा मुख्यमंत्री बदल दिया, आपने पूरा मंत्रालय बदल दिया, वो भी जात के आधार पर किया है। तो एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर टुकड़े टुकड़े गएंगे, भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर टुकड़े टुकड़े गएंगे। और हम नौजवान न जात, न पात, न धर्म में मानते हुए पूरे 135 करोड़ भारतीयों की आवाज बन रहे, इसीलिए वो हम लोगों को बदनाम करने के लिए सारा षड्यंत्र रच रहे हैं। जी, तो यहाँ पे हार्दिक पटेल का बड़ा हमला भाजपा है टुकड़े टुकड़े गैंग, क्योंकि वो जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम करती है। कैमरा पर्सन नासिर के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।